दोस्तों, एक आदमी वृक्ष लगाता है और वृक्ष लगाकर उम्मीद करता है कि मुझे वृक्ष की छाया मिलेगी और वृक्ष के जो फल है मीठे वो मुझे खाने के लिए मिलेंगे। अगर फल नहीं मिलेंगे तो कम से कम वृक्ष की छाया तो मिलेगी जिस पर हम आराम से वृक्ष के नीचे बैठ सके। वैसे ही फ्रेंड्स, हमारे माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं इसलिए ताकि बुढ़ापे पर हमारा ये सहारा बनेंगे। जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे तब ये हमें रोटी देंगे, ये हमारी सेवा करेंगे। इसी उम्मीद से इंसान अपने बच्चों को पालन पोषण करता है और उनको बड़ा करता है कि ताकि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे हमारे बच्चे। लेकिन आजकल के जो कलयुगी बच्चे हैं, ये माता पिता को जीना हराम कर दिया है आजकल के कुछ बच्चों ने। फ्रेंड नमस्कार, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो घटना मैं आज सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, कलयुगी बेटे बहू, जो ये बुलंदशहर की ये जो घटना यूपी की है। एक माँ, शिकारपुर की एक माँ रहने वाली है और माँ करीली, शिकारपुर करीले की रहने वाली है और माँ का नाम है कलसुमन। कलसुमन माँ एक ऐसी माँ है जिसको उसके 4-5 बेटे होते हैं। 4-5 बेटे होने के बावजूद भी उसको घर से निकाल दिया जाता है। उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसको भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है कि आप भीख मांगने के लिए। वो माँ मजबूर हो जाती है और घर से निकाल देते हैं और वो लोग मारपीट करते हैं माँ के साथ में। और घर से निकालने के बाद में वो ईदगाह, एक कब्रिस्तान होता है वहां पर शिकारपुर में, वहां बैठी है कब्रिस्तान के पास में। तो एक जो हमारे पत्रकार भाई है जहीर खान, वो वहां पर जाते हैं और उस बूढ़ी माँ का पूरा हालचाल लेते हैं। उनसे पूछते हैं, माँ क्यों आप यहाँ पर, कैसे क्या? तब वो माँ रो पड़ती है और वो बताती कि मेरे बच्चों ने, मेरे 4 बेटे हैं और मेरे बेटों ने मुझे मार के घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे बेटे ने, मुनीस ने, और बहू नजराना, बहू नेहा, बेटा नफीस, इन सब ने मुझे मारा है। तो माँ फूट फूट के रोने लगी। और एक चीज और माँ ने बताई कि मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि तुम घर के काम करो, तुम कपड़ा धुलो, तुम खाना बनाओ, तुम पानी भरने जाओ, तुम बर्तन धुलो, ये सब काम के लिए मेरे बच्चे बोलते हैं मुझे करने के लिए। और माँ ने दिखाया एक हाथ उस माँ का सही नहीं था, एक हाथ खराब था। बोले इस हाथ की वजह से मैं दूसरा काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं बहुत दुखी हूँ। और ऐसा हुआ है कि उन्होंने मार पीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जब उस माँ का दुखड़ा सुना हमारे पत्रकार भाई ने, जहीर खान भाई ने, तो उन्होंने बोला कि चलो माँ, मैं आपके अपने बेटों से बात करता हूँ, चल के चलो आप। और उनको माँ को गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं वो, और बात करते हैं जाके उनके परिवार में, जाके उनके बेटों से मिलते हैं जाके। तब बेटों से मिलते हैं जाके और तो बोलते हैं जाके कि आपकी माँ है। बोले हाँ मेरी माँ। क्यों आपने निकाल दिया? उस समय उनके जो बड़े बेटे होते हैं, बहू होते हैं, वो होते हैं। तो बहुत अच्छा, वही सैल्यूट है मुझे, वही जहीर खान भाई आपको, क्योंकि आपने एक बूढ़ी माँ के दर्द को समझा और उसको फिर से घर वापसी कराई जाके, और उन बेटों को भी समझाया जाके जहीर खान भाई ने कि अगर आप, और धमकी भी दी जाके, अगर तुमने दोबारा माँ को परेशान किया, अगर तुमने दोबारा माँ को मारा तो पुलिस आएगी और आपको बंद करा दिया जाएगा। ऐसी धमकी भी दी उन्होंने जहीर खान भाई ने, और काफी बेटों को समझाया। उनके जो बड़े बेटे होते हैं जो मिले वहां पर, मुनीस, तो उन्होंने उनसे पूछा कितने बच्चे हैं आपके? तो उन्होंने बोला मेरे 5 बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला ये बताओ, तुम अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि बुढ़ापे का आपका सहारे बनेंगे आपके बच्चे। और आज आप अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहे हो, आज आप अपनी माँ को नहीं देख रहे हो, ये कितना गलत है। कल के लिए जब आपके बच्चे आपको ऐसे घर से बाहर निकाल देंगे, भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे, तब आप पर क्या बीतेगी। उस बूढ़ी माँ ने ये भी बताया कि मेरे पति जो 16 साल पहले जो नहीं रहे हैं, वो 50,000 धनराशि उनके लिए छोड़ के गए थे। 50,000 उनके अकाउंट में रुपए थे, वो रुपए बच्चे निकाल लेते हैं, बच्चे खर्च कर देते हैं और रुपए का, और उस बूढ़ी माँ को थोड़े 1-1 रुपए के लिए तरसा देते हैं और वो भीख मांगने के लिए तैयार हो जाती है। माँ घर से निकल के वो भीख मांग के अपना गुजारा करती है। वो माँ जो कब्रिस्तान होता है वहां पर रहकर अपना गुजारा कर रही होती है। और वो जब माँ रो रही होती तो उसने ये
सारी दास्तां अपने जो जहीर खान भाई जो जाते हैं वहां पर रिपोर्टर होते हैं उनसे पूरी दास्तां रोकर उन्होंने व्यक्त की कि ऐसा ऐसा मेरे बच्चों ने किया है। फिर भाई जब वहां पर बात करते तो बड़े बेटे को समझाया, बड़ी बहू को समझाया, बड़ी बहू तो सही थी। तो माँ ने बताया कि एक बार इस बेटे ने भी मुझे मारा है। तो पहले तो मना कर रहे, फिर उसने बोला कि मेरा तो उसने तो एक बार ही मारा है, गोदाउन में जाकर उसको वहां पर एक बार मारा था, लेकिन दोबारा ये जो छोटे बेटे हैं इन्होंने दोबारा उस पर हाथ उठाया और कई बार उसको मारा है, कई बार उस माँ को प्रताड़ित किया है। तो ये जो सच्ची घटना है, फिर जो जहीर खान भाई है उन्होंने काफी माँ को समझाया। और एक जो बेटा था जो मुनीस और नफीस जो जिसने मार के भगाया था माँ को, उन्होंने उसको भी बताया कि अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की, माँ को परेशान किया, माँ को टॉर्चर किया, तो मैं तुमको बंद करा दूंगा। ऐसी धमकी उन्होंने माँ दी। नफीस और उसको दोनों बेटों को अच्छे समझाया और बहू को समझा और माँ को सकुशल उनके घर में वापस कराया और बोला कि दोबारा इनको मत। लेकिन एक उनका जो छोटा बेटा था मुनीश, उन्होंने बोला कि मेरा जो एक बहनों ये सूफी वो मेरे घर में कलेश करवा देता है, वो मेरे घर में झगड़ा करवा देता है, मेरी माँ को भड़का देता है और फिर माँ गालियां बकने लगती हैं, इस वजह से ये सारा चीज होता है। फिर भी जहीर खान भाई ने बोला कि बूढ़ी है, माँ है, जो भी करती है आपकी माँ है, आप उनको समझाइए। और जहीर खान भाई ने माँ को भी समझाया कि माँ बेटे हैं जो बेटे ही रहेंगे और जो दामाद है वो दामाद ही रहेगा। तो आप अपने बच्चों के साथ में सही से रहिए, शांति पूर्वक रहिए, किसी को भी दूसरे पर्सन को या आपके दामाद है अच्छी बात है, लेकिन अपने बेटे और बहू में मिलकर रहिए। अगर दूसरा आपके घर में शांति भंग कर रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, इनसे ही आपका गुजारा होने वाला है। तो ये सारी चीजें जहीर खान भाई ने बताई, उन माँ को भी समझाया और जो अड़ोसी पड़ोस थे उन सबसे भी बात की कि भाई अगर ये, और माँ को नंबर भी दे दिया उन्होंने कि अगर माँ आपको ये बच्चे मारे या परेशान करें या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे फोन करना, मैं तुरंत हाजिर होऊंगा और मुझसे पहले तो आपके पास में पुलिस आ जाएगी। तो ये उस माँ की वो थी, एक माँ का दर्द था जो रईस खान भाई ने समझा, जहीर खान भाई ने समझा और उनके दर्द को महसूस किया और उनको घर तक छोड़कर आए और उन बच्चों को भी डांट लगा के आए कि अगर दोबारा तुमने माँ को ऐसा किया, अगर तुमने मारा या डांटा, बहुत सारी उन्होंने समझाया कि माँ के चरणों में जन्नत होती है। तुम सोचो कि माँ को तुम तिरस्कार करके मार के पीट के भगा दो और तुम आराम से रह रहे हो, तो तुम सोचो जन्नत में जाओगे, कभी तुम्हें जन्नत महसूस नहीं होगा, नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने बोला। और बहुत अच्छा लगा मुझे उनका वीडियो देखकर, तो मुझे लगा मैं आप तक भी ये वीडियो पहुंचाऊं। फ्रेंड्स, अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करिए, उनकी सेवा करिए, आपका परम कर्तव्य है। जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ही वो भी हैं, उनका भी ध्यान रखना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। आपको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है ताकि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बने, इसलिए नहीं कि आप उनका शोषण करें, आप उनको नौकरों के जैसे व्यवहार का, आप उनको नौकर बना दें। अरे बुढ़ापा है, वही आपकी वाइफ आ गई, आपकी बीवी आ गई, उससे काम करवाइए। उसने तो पूरी जिंदगी निकाल दी काम करते करते आपको बड़ा करके, अब आपकी पत्नी आई है, उसका फर्ज बनता है अपनी कर्तव्यों को निभाए। उस बूढ़ी माँ का नहीं आपको ही फर्ज बनता है। बूढ़ी माँ तो जो नाती पोते हैं उनको देखेगी, उनकी देखभाल करेगी। और शर्म नहीं आती उन लोगों को जो खुद तो आराम से बैठे रहते हैं और बूढ़ी माँ काम करती रहती है। तो शर्म करो ऐसे लोग जो अपनी माँ और सासू माँ को काम में लगाए रहते हैं, खुद आराम से बैठे रहते हैं। तो शर्म करिएगा, उनको आराम दीजिएगा, उनकी सेवा करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी बात और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।